अंतरंग में कलुषता आती है और बाहर से चेहरा क्या हो जाता है ना, दाल में कुछ, बोलो दाल में कुछ, अरे पूरी दाल ही काली है। अब क्या दाल में कुछ काला है, जहां पूरी दाल ही काली है तो वहां पर एक दाने का क्या महत्व है। तो ऐसे बीतरागी हम ऐसे लोगों को नमस्कार करने वाले, तुम्हारा सड़ा श्रीफल है जहां टाइम भोग देते रहो, हमारा चोखा सरफल है, हर जगह झुकने वाला कट सकता है पर, बोलो बोलो, कट सकता है पर झुक नहीं सकता है। ये तो देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी के चरणों में कभी भी ना भूतो ना भविष्यति, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे बीतरागत परो देवो ना भूतो ना, बोलो मेरे साथ, नहीं त्रा, 3 बार बोलो, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे बीतरागत परो देवो ना भूतो ना। हमारे बीतराग जिन देव से बढ़ करके ना कोई देव भूत में हुआ, ना वर्तमान में है और ना भविष्य में होगा। नहीं त्राता, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, जगत त्रय, इस संसार को मैं चाहता नहीं हूं, सिर्फ बीतराग जिन देव की मैं आराधना करूंगा। किसकी? समंत्रबद्ध स्वामी ऐसे नमस्कार नहीं करते हैं, है ना। उन्होंने बंदर की पद्धति को अपनाया, है ना। तुमसे अच्छा बंदर है, तुम लोगों से अच्छा बंदर है, लगे बुरा तो लग जाए, लगे बुरा तो लगे। अब तो खुल गया सब, कहीं भी जाओ भैया ध्यान रख के चलना। जैसे बंदर पत्ता खाता है तो बंदर पहले पत्ते को क्या करता है, बोलो क्या करता है? बंदर पहले पत्ते को सूंघता है, फिर उसके बाद वो, उसे सूंघने से पता चल जाता है जहरीला नहीं है, तभी खाता है। अगर वो ऐसे पत्ता खाए तो मर जाएगा। ऐसी समंत्रबद्ध स्वामी कहती, पहले मैं परीक्षा करूंगा, उसके बाद मैं नमस्कार करूंगा। मेरा नमस्कार बहुत गरिष्ठ है, बोलो मेरा नमस्कार बहुत, बोलो मेरा नमस्कार। खीर सबको ही पचा, खिचड़ी सबको ही पचा सकता है, पर खीर सबको हजम, फिर उसमें काजू डले हो तो फिर कहना ही क्या है, कहो ना। काजू डले हो तो फिर, और बादाम का पेस्ट डला हो तो फिर कहना ही क्या है, और अगर केसर डली हो तो उसके गर्मी के कहना ही क्या है। जैसे खिचड़ी सबको नहीं पचती, खीर सबको नहीं पचती है, ऐसे ही समंत्रबद्ध स्वामी का नमस्कार हर कोई झेल गरिष्ठ है। बोलो जो होता है गरिष्ठ है, इष्ट देव को ही मैं नमस्कार करूंगा। तो ऐसे में कोई छत चमर भामंडल लगा करके बैठ जाए, मैं नमस्कार करने वाला नहीं हूं ऐसे किसी को। जिसके 4 घातियां नष्ट हो गए, समस्त दोषों से जो रहे थे, ऐसे देवाधि, बोलो ऐसे देवादि देव को मैं नमस्कार करता हूं। दूसरा दिया परमेश्वर, जो परमेश्वर हैं, परम उत्कृष्ट ईश्वर हैं, उन्हें मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। बीतराग, तीसरा विशेषण दिया बीतराग। क्या दिया? तीसरा विशेषण दिया है, मैं बीतरागी भगवान को क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे जैनागम में सरागता को बिल्कुल भी स्थान, हमारे जैनागम में सरागता की पूजा नहीं है। सरागी देवों के लिए हम पूजा आराधना नहीं करते हैं, हमें बीतरागता चाहिए, है ना। राग संसार का कारण है, बोलो राग संसार का, और जहां राग है वहां पर दुख है। जहां राग, राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये राग को आग की उपमा दी गई है। राग आग के समान है, जैसे राग जलाता है, जैसे आग जलाती है, वैसे ही राग भी क्या करता है, इस जीव को, राग भी क्या करता है। तुम किस में जल रहे हो, है ना। इस आग से तो सिर्फ एक ही भव जल करके झुलसता है, पर राग की आग में तो कितने भव क्या होते हैं, कितने भव झुलसते हैं, है ना। वस्तु कर्म बंध का कारण नहीं है, राग कर्म बंध का, बोलो राग कर्म बंध का कारण है। राग से ही प्रति समय कर्म का क्या होता है,
बंद होता है। बाहर से वस्तु छूट जाती है, लेकिन अंदर से ममत्व भाव बिल्कुल भी खत्म, अंदर से राग भाव बिल्कुल भी खत्म नहीं होता है। और पहले मोह माया का त्याग करो। पहले क्या करो? बोलो, पहले मोह माया का त्याग करो, छोड़ो भीतर से। घर जाना, बोलो, घर जाना तो क्या ये जंगल है? क्या है ये? जंगल है क्या? बेटा से मिलना है तो क्या ये जानवर है क्या? अरे जो देखो यही तो सब परिवार है, यही तो सब कुटुंब है, यही तो सब अपने हैं। इससे अच्छा और क्या होगा तुम्हारे पास? इससे अच्छा। पर क्या करें? अपना तो बोलो, अपना तो बोलो ना, पीछे वाले, अपना तो, हाँ जोर से बोलो, अपना तो अपना ही होता है। तो ये बताओ पराया है क्या? अपने ही छोड़ के भाग जाते हैं, पराया कोई भी छोड़ता, अपने ही छोड़ करके भाग जाते हैं। आप देख लो, है ना, कि एक बेटा बहुत पढ़ाया, कितना बहुत पढ़ाया, इतने खुश हैं, हमारा बेटा डॉक्टर्स है। इधर देखो हमारे तरफ थोड़ा सा, हमारा बेटा डॉक्टर्स है और बहू भी डॉक्टर है। और दोनों कहां चले गए? ऑस्ट्रेलिया। कहां चले गए? कहां है दोनों? अमेरिका में रहते हैं, छोड़ के चले गए। अब बचा कौन घर में? बताओ। अब हमारे तरफ देखो, रोना मत, और रोना मत। अब तो हमको जवाब दो बस। घर में कौन बचे? डोकरा और डोकरा डोकरी दो ही बचे हैं। अब दोनों बचे, पति पत्नी दोनों बचे, मम्मी पापा दोनों हैं। पापा दुकान पर चले गए, घर में कौन बचा है? अब क्या बनाओ, क्या खाओ? क्या इतना पैसा है, इतना क्या बनाओ? और बस माला जपते रहो। देखूं माला कहां गई? हाँ, मिल गई, मिल गई। माला जपते रहो। मेरा बेटा, बोलो, मेरा बेटा डॉक्टर है। और तुम बीमार हो और तुम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो। मेरा बेटा, मेरी बहू भी डॉक्टर है। और साल 2 साल 5 साल में एक बार आते हैं, और तस्वीर सी देख करके, फोटो सी देख करके चले जाते हैं। अब बीमार हो, सुख है, दुख है। बेटे का मतलब होता है कि हमारे बुढ़ापे का। और घर में पैसा भली कम हो, लेकिन परिवार पूरा हो तो अच्छा लगता है। और है ना, और पैसा बहुत है और परिवार कुछ भी नहीं है, बस अकेले अकेले क्या करते रहो? जीते रहो। फिर सोचते इससे अच्छे तो महाराज लोग हैं, कम से कम 4 महाराज एक साथ तो रहते हैं। ऐसा भी चर्चा करते लोग कि 4 महाराज कम से कम। कई लोग सोचते हरा भरा संघ है, कम से कम 4-6 लोग एक साथ तो रहते हैं। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, है ना, कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। बेटे को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि वो तुम्हारा दर ही छोड़ करके चला गया। अगर बिजनेस कराते तो कम से कम घर में तो साथ में तो रहता, साथ में तो रहते। तो भैया ये ध्यान रखें, बीत राग, राग संसार का सर्वज्ञ, जो क्या है सबको जानने वाला है, उसका नाम क्या है? सर्वज्ञ। तीर्थकर, ऐसे तीर्थंकर, ऐसे क्या? तीर्थंकर। सिद्ध, और सिद्ध भगवान। महानुभाव, ऐसे सिद्ध सर तीर्थंकर महानुभाव, है ना, हे महानुभाव। तेई लोक के नाथ, है ना, 3 लोक के अधिपति। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों के जो अधिपति हैं। हे जिन श्रेष्ठ, आप जिन श्रेष्ठ हैं, वह हे वर्धमान, आप क्या है? वर्धमान हैं। सौमिन में आपके चरणद्वयम, दोनों चरण युगलों की शरणम, शरण को गता, अस्मिन मने प्राप्त होता हूं। क्या कह रहे? कि हे भगवान, है ना, इतने नामों के द्वारा भगवान की क्या की गई है? पंडित साहब, इतने नामों के द्वारा भगवान की क्या की गई है? स्तुति। और जिनसेन स्वामी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कितने नामों के द्वारा? कितने नामों के? 1008 नामों के द्वारा। जिन सहस्त्र नाम, कितने? जिन सहस्त्र नाम, 1008 नामों के द्वारा भगवान की स्तुति की। क्या अलौकिक उन्होंने व्याख्यान किया?
आदि पुराण में। आदि पुराण में 1008 नामों के द्वारा भगवान की स्तुति की, यहां पर इतने नामों के द्वारा स्तुति की है ना। आपके द्वय चरण द्वयम, आपके दोनों चरण युगलों को मैं क्या करता हूं, प्राप्त करता हूं। मालूम हरिशेण नाम का चक्रवर्ती हुआ, कौन? हरिशेण नाम का चक्रवर्ती हुआ, तो उसने सिर्फ मुनि बेला नाम का व्रत लिया था। कौन सा व्रत लिया था? कि जिस समय मुनिराज आहारचर्या को निकलेंगे, हम पड़गाहन करने को क्या होंगे, खड़े होंगे। और जब जिस समय 10 बजते थे तो वो चौके के लिए क्या होता था, पड़गाने के लिए वो खड़ा होता था। नगर में मुनिराज हो या ना हो, पूर्व भाव की बात है। और रोज पड़गाहन करता था। कभी सत्पात्र मिल जाते थे, कभी नहीं मिलते थे। उस मुनि व्रत बेला का नियम लेने माते से, मुनि बेला व्रत का मतलब होता है घर में शुद्ध भोजन बनाना और फिर द्वारापेक्षण करना। कोई त्यागी वृत्ति हो तो मेरे घर में, बोलो विचार करो, मेरे घर में आ जाए। क्यों? आप भोजन नहीं करते हैं? करते हो ना? भोजन नहीं करते, दाल नहीं बनती आपके घर में, चावल नहीं बनता है, रोटी नहीं बनती है, सब कुछ बनता है, पर वो अविवेक से बनती है। और आपको जो है वो हमारा 17 का है और आपका, बोल दो। अब आप बोल तो दिया है तो कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आपको आपका 16 का और हमारा, आप हमसे 1 नंबर ज्यादा है, पर 17 में खतरा है। 17 में खतरा है। आपको 16 का चाहिए, हमको बिना 16 का चाहिए। तो अच्छा है, नियम ले लो कि हम 16 का खाएंगे। जब तक हमारे गांव में महाराज जी रहेंगे तब तक हम 16 का भोजन करेंगे। बिल्कुल जो आपने लिए बना वो ही खिलाना। आप टेंशन मत लेना कि कुछ जरूरत ज्यादा बनाना पड़ेगा। आप भाव से बनाओ, जो तुम खाते हो भाई मुझे खिलाना। पर ये ध्यान रख के चलना, जो खिलाओगे वो बचेगा वो तुमको ही मिलेगा। आइटम बनोगे तो आपको भी मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान रख के चलना कि 16 का बना के देते हैं, है ना। तो 16 उसने नहीं लिया। उसके बाद मुनिव्रत बेला के प्रभाव से देखो, हर आदमी अमीर तो बनना चाहता है पर काम कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो क्या मालूम है ना, उसने मुनि बेला व्रत नाम का व्रत लिया, जिसके प्रभाव से वो हरिसेन नाम का 10वां चक्रवर्ती बना। क्या बना? आप सब जानती हो चक्रवर्ती का वैभव, 96,000 रानियां, असंख्यात पुत्र पुत्रियां, 6 खंड का राज्य, 6 खंड का अधिपति, 14 रत्न, 9 निधियां, है ना, 3 करोड़ गायें, 1 करोड़ थालियां, 18 कोड़ी घोड़े, है ना, 84 लाख हाथी, दशांग भोग, सिंह वाहिनी नाम की सैया, जिस पर वो शयन करता है उस सैया का नाम है सिंह वाहिनी नाम की सैया। उस पर कोई नहीं सो सकता है। या तुम सोचो एक दिन को किराए पर मिलेगी क्या प्रभात है? सोना है सिंह वाहिनी नाम की सैया पर। हाँ सोलोगे, बहुत बढ़िया सोलोगे। पहले 96,000 रानियां तो लाओ। एक में ही कहानी खत्म हो गई। एक में ही कहानी, बोलो, एक में ही कहानी पूरी हो गई। कतरी 96,000। एक का हेडेक कितना है? एक का हेडेक इतना है कि 1,000 पुराण लिखो तो भी कम पड़ेंगे। और नहीं विश्वास हो तो पंडित जी से मिलो आप। क्यों पंडित साहब? एक का ही हेडेक इतना है कि 1000 पुराण लिखो तो भी कम है। 96,000 का ब्यौरा लिखा जाए तो क्या होगा? पूरे समुद्रों की स्याही बनाओ तो भी सूख जाए पूरे समुद्र। सेवायनी नाम की सैया होती है, वो 32 ग्रास भोजन करता है। एक लड्डू कैसा बनता है? गाय का दूध निकालो, उसको रड़ाओ, मावा बनाओ, उसको भैंस के दूध में मिलाओ, फिर उसका मावा बनाओ। उसमें फिर जितने प्रकार के मेवा होते, ड्राई फ्रूट्स, जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब उसमें मिलाओ, शक्कर की चाशनी उसमें मिलाओ। उसके बाद जो बनता है वो 32 ग्रास प्रमाण चक्रवर्ती खाता। 1 ग्रास प्रमाण पटरानी खाती है और 1 ग्रास प्रमाण पूरी प्रजा खाती है। जिस दिन तुम 1 ग्रास खा लोगे ना, धरती पर कहीं जगह नहीं बचेगी। हम जी जाओ अब।
एक चैलेंज के साथ कहता हूं। मूलाचार की साक्षी में कह रहा, मेरे सामने मूलाचार रखा, जिस दिन तुम एक गिलास चक्रवर्ती का खा लोगे, बस ये मान के चलो धरती पर कहीं जगह नहीं बची जहां तुमने गंदगी ना की हो। राजा का भोजन तो मुनिराज भी नहीं पचा सकते, तुम कौन सी खेत की मूली हो। आचार्यों के 10 स्थिति कल्पों में सबसे पहला दिया है राजपिंड त्याग। सबसे पहले मुनियों को नियम दिया है कि राजाओं के घर का भोजन नहीं करना, क्योंकि गरिष्ठ होता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। चक्रवर्ती का वैभव उसने प्राप्त किया सिर्फ दान देने से। इस बात की पुष्टि आचार्य कुंद कुंद स्वामी करते हैं 20 नंबर के श्लोक में, सत्तंग रज्जणहिडिव, है ना, कि चक्रवर्ती का वैभव उसके लिए दान से, चक्रवर्ती का वैभव 20 नंबर की गाथा से पुष्टि होती है कि दान के प्रभाव से चक्रवर्ती का वैभव उसके लिए प्राप्त होता है। तो जब उसने वैभव प्राप्त किया तो मालूम उसकी मां ने क्या कहा उससे, धिक्कार है तुम्हारे कागज के नोटों को, धिक्कार है तुम्हारे कागज के नोटों के लिए, धिक्कार है तुम्हारे सोने के टुकड़ों के लिए। मालूम उसकी मां ने क्या कहा, पूछ तो लो महाराज जी क्या कहा उसकी मां ने। हे गुरुवर बोलो, सब बोलो हाथ जोड़ के, बेईमानी मत करो। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। हरिसेन चक्रवर्ती की मां ने उससे क्या कहा था, हरीश नहीं, हरिसेन चक्रवर्ती की मां ने उस अपने बेटे से उसने यही कहा था कि बेटा तुम्हें चक्रवर्ती पन प्राप्त हुआ है, 6 खंड की इस भूमि के तुम अधिपति हो, तो इस भूमि का कोई हिस्सा ऐसा ना रह जाए जहां पर जिनेंद्र भगवान का जिनालय ना बना हो। तुम सारी पृथ्वी के लिए जिनालयों से भर दीजिएगा, एक एक जगह जगह जाकर के तुम कोने कोने में एक एक जिनालय बनवाना। और उसने मां की आज्ञा का पालन किया। पूरी पृथ्वी पर उसने क्या बनवाए, जिनालय बनवाए। उस जिनालयों के बनवाने के कारण से वो संसार से चक्रवर्ती का वैभव भोग के संसार से विरक्त हुआ, जैनेश्वरी दीक्षा ली और कर्म नाश करके उसी अवस्था से मोक्ष के लिए प्राप्त हो गया। बताओ आज की कोई मां कहे ऐसा अपने बेटे से कि बेटा जब तक महाराज रहे तब तक चौकापन को लगाना है। बताओ एक भी मां तुम मुझे ला करके ढूंढ करके लाओ जो मां अपने बेटे से कहे, कलेजे के टुकड़े से कहे, अपने दिगंबर मुनिराज रहे अपन को चौका लगाना है। जाओ बेटा जब तक मुनिराज रहे आहार चर्या करा के आना, कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी कमाने को डली है।